कभी कभी हम जो है वो नहीं है दिखाने की कोशिश करते हैं और बहुत मुसीबत में पड़ जाते हैं। यही द नेकलेस गाय दी मौपासानी, इनकी ये स्टोरी आज हम देखने जा रहे हैं। तो चलिए, पर उसके पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ये देखिए, यहाँ पे बहुत खूबसूरत आपको एक औरत दिख रही है। ये मिसेस मैथिले लाइसल है जो बहुत सुंदर है, लेकिन वो अपने आप को बहुत बदनसीब समझती है क्योंकि इतनी ब्यूटी होने के बाद भी उसका जन्म एक कॉमन फैमिली में हुआ और उसकी शादी भी एक कॉमन आदमी के साथ जो क्लर्क है एक एजुकेशन मिनिस्ट्री के ऑफिस में। और उसे ऐसे लग रहा था कि वो इतनी ब्यूटी है, इतनी ब्यूटीफुल होने के बावजूद उसे सिंपल लाइफ जीनी पड़ रही है। जो चीज़ें वो बहुत दिनों से ख़रीदना चाहती थी वो भी नहीं खरीद सकती थी क्योंकि क्लर्क को पेमेंट ही कितनी होती है, उसमें तो घर का गुजारा ही करना इनफ था। और उसको बहुत अच्छी ज़िंदगी जीने से वो सारी चीज़ें रोक रही थी और वो नहीं चाहती थी ऐसे लोगों को दिखाना कि वो कॉमन है। वो इतनी ब्यूटीफुल थी कि उसको लग रहा था कि बहुत अच्छे कपड़े पहने, बहुत गहने, लेकिन उसके पास तो कुछ भी नहीं था। वो हमेशा कपड़ खोल के देखती थी अपने आप को, आईने में जब देखती थी तो फील करती थी कि मैं इतनी खूबसूरत हूँ, लेकिन फ़ायदा क्या है इस कॉमन ज़िंदगी में। ना ही इस चार्म का कोई महत्व है, ना ही कोई अट्रैक्टिवनेस कोई कर रहा है, क्योंकि कुछ पहनने के लिए कुछ ढंग का कपड़ा ही नहीं है। जो है वो एक साल तक वही कपड़ा मुझे यूज़ करना पड़ रहा है और वो हमेशा अपने नसीब को कोसती थी। एक इवनिंग को उसका हस्बैंड एक हाथ में एक इनविटेशन कार्ड लेके आया था। वैसे तो वो ना खुश था ना वो बहुत हैप्पी, मतलब कुछ भी एक्सप्रेशंस उसके मुंह पे नहीं थे, लेकिन फिर भी उसने वो कार्ड अपने वाइफ के हाथ में बड़े ही प्लेजेंट मैनर के साथ दे दिया। अब जैसे वो वाइफ को दिया तो वाइफ ने उसको खोल के देख लिया। ओहो, ये क्या, ये तो इनविटेशन है एक पार्टी का जो उनके बॉस ने रखी थी मिनिस्ट्री ऑफिस से। उसको देखने के बाद उसने तुरंत उस इनविटेशन कार्ड को टेबल पे फेंक दिया और बोला, मैं इसका क्या करूं? तो हस्बैंड बड़ी ही हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। मैं इसका क्या करूं मतलब क्या? हमें जाना पड़ेगा, इनवाइट किया है, तुम्हें पता है क्या? अरे हम नहीं गए तो क्या होगा, बहुत गिने चुने लोगों को ही इस इवेंट के लिए बुलाया गया है। ये बहुत बड़ी पार्टी है, मैं नहीं जाऊंगा तो ट्रबल में फंस जाऊंगा। बॉस ने इनविटेशन दिया है, तुम समझ रही हो? और सभी के सभी लोग को नहीं है, जो उनके बहुत खास है उन्हीं को है। क्या तुम नहीं चाहती हो सभी बड़े लोगों को वहाँ इकट्ठे हुए देखना? तो फिर मेरे साथ तो तुम्हें यहाँ पे पार्टी में जाना ही पड़ेगा। वाइफ बोली, अरे पर तुम समझने की कोशिश नहीं करते, मैं क्या पहन के जाऊंगी? पार्टी में कुछ ढंग का पहनना पड़ेगा। वो बोला, उस दिन जो पार्टी में हम थिएटर गए थे तो जो ड्रेस पहना था वही पहन लो, वो बहुत अच्छा दिख रहा था तुम्हारे ऊपर। ये क्या, जो थिएटर के लिए बाहर घूमने गए थे वो वाला ड्रेस मैं इस बड़ी पार्टी में पहन के जाऊँ? मेरी इज्जत है कि नहीं? तुम क्या सोचते हो? और वो जोजो से रोने लगी, मैं नहीं जाऊंगी पार्टी में, मेरे पास कोई ढंग के कपड़े नहीं है। तुम समझ रहे हो ना? वो रो के उसे बताती है। वाइफ रो रही है, हस्बैंड को बहुत बुरा लगता है। ये इनविटेशन तुम तुम्हारे फ्रेंड को दे दो जिसकी वाइफ यहाँ पे जाना और पसंद करेगी, वो मुझसे बेटर दिखेगी। चेहरा बहुत अच्छा है लेकिन कपड़े नहीं है। उसके हस्बैंड ने जब ये सुना तो उसके हस्बैंड तुरंत उसे बोला कि ठीक है, मैं तो एक काम करो, मैं तुम्हें पैसा देता हूँ कुछ और तुम बाहर से नया वाला ड्रेस लेके आओ जो तुम्हें इस पार्टी में सूट करेगा। समझ में आ रहा है? तो कितने पैसे चाहिए तुम्हें? जल्दी बोलो, दुकान में जाके जल्दी से अपना ड्रेस खरीद के लाओ, रो मत, मुझे नहीं अच्छा लगेगा। और सिंपल ही लाना, बहुत एकदम चटक मटक वाला नहीं लाना। तो वो बोलती है कि मुझे तो आइडिया नहीं है, लेकिन पार्टी में जाने के लिए हाँ ठीक है 400 जो फ्रांसिस है ना, फ्रेंच स्टोरी है ना ये, तो इतने रुपए मुझे दे दो, मैं इसमें गुजारा कर लूँगी करके, ढंग का मिल ही जाएगा।
एक्चुअली उसने तो गन के लिए रखे थे, लेकिन ठीक है जान दो, अब वाइफ की खुशी के लिए ये भी सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हो गया। खूबसूरत बीवी के लिए इतना तो कर ही सकता था ना वो। एंडिंग में उसने बोला कि हाँ ठीक है, ये देखो 400 फ्रांसिस मैं तुमको दे रहा हूँ, इसमें ही तुम ठीक है कर लेना अपना काम, लेकिन इसमें कर लेना, कोई ढंग का बहुत अच्छा कपड़ा तुम्हें लेना ही पड़ेगा। और फिर वाइफ को उसने पैसे दे दिए, वाइफ ने पैसे ले लिए और फिर वो चला गया ये सोच के कि चलो ठीक है आज का दिन तो अपनी वाइफ अभी खुश हो जाएगी। वाइफ ने एक ड्रेस अच्छे से पसंद करके घर में लाया भी, फिर भी उसका चेहरा बहुत उतरा हुआ था। बहुत हैरानी से हस्बैंड ने पूछा, क्या हुआ डार्लिंग, इतनी सुंदर हो तुम, इतना प्यारा सा ड्रेस तुमने खरीदी करके लाया है, लेकिन क्या हुआ, फिर भी इतनी नाराज़ क्यों लग रही हो? मैं 2-3 दिन से तुम्हारा चेहरे को नोटिस कर रहा हूँ, क्या बात है? अब तो खुश हो ना, ड्रेस मिल गया ना? वाइफ रोके बोलती तुम समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो, ड्रेस तो मिल गया लेकिन अब मेरे पास गहने नहीं है। तुम समझ रहे हो ना, इस प्यारे से ड्रेस के ऊपर कुछ ना कुछ तो पहन के जाना पड़ेगा और कोई भी ज्वेलरी मेरे पास नहीं है, एक सिंगल स्टोन भी नहीं है, तो ये गंदा लगेगा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी पार्टी में, तुम समझने की कोशिश करो, मैं तुमको पहले ही बोला था, तुम समझो ना, क्यों मुझे मुसीबत में डाल रही हो? वो फिर से उसे गुस्से से बौखला के बोल दिया, एक काम करो ना डार्लिंग, इधर आओ, तुम्हारी जो फ्रेंड है ना वो मैडम फोस्टर, हाँ उसके घर जाओ और उसके घर से एक अच्छे से डायमंड नेकलेस लेके आओ। तुरंत वो अपने फ्रेंड के यहाँ जाती है, जो है वहाँ पे बैठती हूँ, उसको पूरा दुख अपना कहानी सुनाती है। तो मैडम फॉरेस्टर वो जो है उसके वो टेबल पे बहुत सारे गहने निकाल के रख देती है और बोलती है, एक काम करो, ये कान के है, ये झुमके है, ये देखो ये नेकलेस है, ये जो चाहिए इसमें से तुम ले लो, जल्दी चॉइस करो, देखो आराम से जो अच्छा लगेगा वही लेना, तुम्हारे ड्रेस पे मैच होना चाहिए। अब उसने उसमें से एक डायमंड नेकलेस उठाया, उसे बहुत अच्छा लगा, वो बहुत सुंदर था और वो खूबसूरत नेकलेस जब मैथिली पहनेगी वो तो और भी खूबसूरत लगेगा। वो तुरंत उठी और बोली, मुझे ये नेकलेस बहुत पसंद आया है, क्या तुम ये मुझे दे सकती हो? तो उसकी फ्रेंड ने नेकलेस की तरफ देखा और बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं, जाओ लेके जाओ, एक ही तो दिन की बात है ना, कोई बात नहीं, लेके जाओ जाओ। तो अरे भाई, फ्रेंड मुसीबत के टाइम में काम नहीं आएगा तो कब काम आएगा? उसने गले लगा के देखा उसने और फिर अपने फ्रेंड को गले लगा के वो बोली कि ओ आज तुम नहीं होती तो मेरा क्या होता था। और उसने वो ले लिया। पार्टी के दिन उसने बहुत अच्छे से वो ड्रेस पहन लिया, वो नेकलेस भी पहन लिया। सारे लोग मैडम लाइसल की तरफ देख रहे थे। वो वहाँ की सबसे खूबसूरत और लग रही थी वो औरत, उसकी स्माइलिंग, उसकी ब्यूटी, सब लोग नोटिस कर रहे थे। इवन जिन्होंने इनविटेशन दिया था वो भी उसकी तरफ देख रहे थे। हस्बैंड बहुत ही महसूस कर रहा था हैप्पीनेस। जब वो रात को कैब लेके घर वापस आए, कैब लेने के बाद कैब में भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन घर आने के बाद जैसे उसने कोट निकाला, जो ओवर कोट उसने पहन रखा था, वो कोट निकालने के बाद शोल्डर पे उसने हाथ रखा और फिर महसूस किया कि नेकलेस तो गिर गया। ओह माय गॉड, ये क्या हो गया? मैंने जो मेरे फ्रेंड का नेकलेस लाया था वो मुझसे गुम हो गया, ये देखो ना। और तभी हस्बैंड बोला, ओह नो, चलो ढूंढो अब यहाँ कहाँ पे गिरा था, तुमने नहीं उतार के तो नहीं रखा था ना? मैडम फोस्टर का नेकलेस है। दोनों भी ढूंढने लग गए। उसने अपने ड्रेस के फोल्डर में ढूंढा, अपने ड्रेस के आजू बाजू में जहाँ पे भी कोट में ढूंढा। हस्बैंड बोला, तुम्हें याद है कि हम जहाँ पार्टी में गए थे वहाँ पे तुम्हारे गले में था कि नहीं था? हस्बैंड ने पूछा। तो वो बोली कि अरे मैं जब पार्टी में गई थी तो वहाँ पे मैंने टच किया था, मैंने, हाँ मेरे गले में था बाबा, हम जब तक वहाँ पे थे तब भी था, जब हम निकले तभी भी मेरे गले में ही था, मैंने टच किया था ना। वाइफ उसे बोली, तो कैब में गिर गया होगा क्या? तो हस्बैंड बोलता है कि हाँ पॉसिबल है, कैब में गिरा होगा, नहीं तो रास्ते से आते हुए भी गिर सकता है ना।
तो वाइफ उसे बोलती है कि कैब वाले का नंबर तो तुमने लिया होगा ना। हस्बैंड बोलता है नहीं, मैंने तो नहीं लिया, ऐसे कोई ज़रूरत ही नहीं लगी, मैंने कभी लेता ही नहीं हूँ, बहुत बार हम ट्रैवल करते हैं लेकिन किसी कैब वाले का नंबर थोड़े ना लेते हैं। ओ नो, अब मैं क्या आंसर दूंगी उसको। वो दोनों चुपचाप बैठ गए और सोचने लगे। हस्बैंड पुलिस स्टेशन गया, न्यूज़पेपर वाले के यहाँ गया, उन्होंने न्यूज़ भी दे दी कि ऐसे ऐसे खो गया है डायमंड नेकलेस, अगर किसी को मिला होगा तो। इवन वो सारे कैब वाले, कैब कंपनी के पास जाके उसने पूछा लेकिन वहाँ पे कहीं नहीं मिला। एंडिंग में हस्बैंड ने बोला तुम्हारे फ्रेंड को बोलो कि डायमंड नेकलेस का एक डायमंड छोटा सा वो टूट गया है और वो वापस वहाँ पे लगाने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, तो थोड़ा टाइम मांग लो, एटलीस्ट 4-5 दिनों का, तो हम उसी पीरियड में हम दूसरा वाला उसे ख़रीद के दे देंगे, नहीं तो तब तक देखेंगे। तो उसने सोचा और उसने अपने फ्रेंड को तुरंत एक लेटर लिख दिया और लेटर में लिख दिया कि देखो मेरे से तुम्हारा डायमंड का ये ऐसे ऐसे हो गया है, एक डायमंड लूज़ हो गया है, तो वो पक्का कराना है, तो हम कुछ दिनों के बाद आपको दे देंगे, तुरंत दे देंगे। और तुरंत नेक्स्ट डे वो जिस बॉक्स में वो डायमंड दिया था, नेकलेस दिया था, उस बॉक्स को लेके वो उस एड्रेस पे पहुंची। जब वो दुकान में गया तो वो दुकानदार ने देखा और बोला कि ये बॉक्स तो मेरा है लेकिन इसके अंदर जो नेकलेस होगा वो शायद मेरे इसमें से नहीं होगा। उसने बहुत सारे नेकलेस भी दिखाए लेकिन एक भी नेकलेस उस नेकलेस से मैच नहीं हो रहा था जो उस दिन उसने पार्टी में पहना था। अब वो अलग अलग ज्वेलर्स के पास जाना शुरू कर दिए, हर ज्वेलर्स शॉप में जाते थे और वहाँ पे वही नेकलेस ढूंढने की कोशिश करते थे जो उस दिन उसने पार्टी में पहना था। 2-3 दुकान वो घूम चुके थे लेकिन कहीं किसी ज्वेलरी शॉप में उसे वो वाला नेकलेस मिल नहीं रहा था। एंडिंग में उसे प्लास रॉयल ज्वेलर्स के पास वो वाला डायमंड नेकलेस दिख गया जो सेम उस दिन उसने पहना था पार्टी के दिन, और वो बहुत खुश हो गई। ये देखो यही वाला, हाँ ये एग्जैक्टली यही है। वो कीमत जान के बहुत दुखी हो गए। 40,000, लेकिन डिस्काउंट के साथ वो 36,000 में मिलने वाला था। आप सोच भी नहीं सकते 36,000, ये इतना फ्रेंच रुपीज़ लाना उसके लिए बहुत हार्ड हो गया था। उसने बहुत कर्जा ले लिया और वो कर्जे के ऊपर उसको बैच भी देना पड़ा। वो नेकलेस वो तुरंत दूसरे दिन ही अपने फ्रेंड को देने के लिए आ गई। मैडम फॉस्टर ने उस नेकलेस को अच्छी तरह से देखा भी नहीं, खाली बोली ओ इसकी इतनी भी क्या ज़रूरत थी इतना जल्दी लाने की। मेरे पास तो और भी नेकलेसेस थे, ठीक है अभी लाया है तो मेरे को नीडेड भी है तो चलो ठीक है। उसने देखा भी नहीं, बॉक्स बंद कर दिया और अपने कबर्ड में रख दिया। पर यहाँ पे जब कर्जा लिया था उसका बैच भी चुकाना था। दिन ब दिन एक एक चीज़ें बेचते गए और अब तो ये हालत हो गई कि धीरे धीरे कॉट सारे फर्नीचर बेच दिए गए। जितने भी घर के नौकर थे वो नौकरों को भी निकालना पड़ा। इवन उनका जो घर था वो बेच के उन्हें ऐसे ही रेंट में सीधा वाला छोटा सा घर जो 1 रूम किचन का है उस घर में उन्हें रहने के लिए जाना पड़ा। तो इतनी गरीबी उनके ऊपर आ गई थी। घर के दिन भर सारे काम जिस औरत ने इतने दिन तक नहीं किए थे उस औरत को सुबह से लेके रात के खाना बनाना, बर्तन करना, झाड़ू पोछा, साफ सफाई, कपड़े धोना, ये पूरे के पूरे 2 टाइम खाना बनना पड़ता है, 2 टाइम नाश्ता बनाना पड़ता है, 4 टाइम के बर्तन पड़ने पड़ते हैं और बाद में पति के गंदे कपड़े भी धोने पड़ते, खुद के भी कपड़े धोने पड़ते हैं। ये सारा काम वो ब्यूटीफुल वुमन अकेली बेचारी कर रही थी। सुबह सुबह कोई ना देख ले इसलिए वो जल्दी से क्या करती थी, डस्टबिन में कचरा भरती थी और वो जल्दी जल्दी जाके कचरा डाल देती थी और तुरंत वापस आने के बाद फिर से एक सांस लेने के लिए उसे फुर्सत नहीं थी। हस्बैंड का भी बहुत बुरा हाल था। वो अपना क्लर्क का जॉब तो कर ही रहा था लेकिन नाइट टाइम में वो एक मर्चेंट के यहाँ पे जाके रात के जितना हो सके उतना टाइम तक वो जो राइटिंग वर्क होता था वो राइटिंग वर्क करता था। मतलब दिन भर की
काम ऑफिस का और रात को ये मर्चेंट वाला काम दोनों करने के बाद तो 10 साल तक उन्होंने कर्जा और वो ब्याज चुकाया। 10 साल में उन दोनों की हालत बुरी तरीके से हो गई थी। पूरा कर्जा एक साथ देने के बाद अब दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छा फील महसूस कर रहे थे। फिर भी घर का सारा काम करते ही करते धीरे धीरे मैथिली जो लसल है उनके पूरी ब्यूटी गायब हो गई थी। उनके हाथ जो सॉफ्ट हुआ करते थे वो अब हार्ड बन गए थे। वो बहुत बुरी तरीके से उनकी चेहरे की ब्यूटी खो चुकी थी। रैशेस आ गए थे, जो रिंकल्स है वो आ गए थे। इवन उनके स्कर्ट जो थे वो फटे फूटे गंदे से दिखते थे। उनका हाथ अच्छे नहीं दिखते थे। इवन उनकी आवाज़ में जो सॉफ्टनेस था वो भी बदल गया था। और वो कपड़े धोती थी, सारे काम करती थी, तो उसमें भी थोड़ी सी अचानक से एक दिन फिर इस घर से काम करते करते एक दिन उसने फुर्सत से टाइम निकाला और वो थोड़ा घूमने के लिए, वॉकिंग करने के लिए निकल पड़ी, थोड़ा अच्छा महसूस होने के लिए। जब वो जा ही रही थी तो उसने एक बच्चे को देखा और वो एक यंग वुमन को देखा कि वो यंग वुमन अपने बच्चे के साथ रास्ते से जा रही है। और उस यंग वुमन को देखते ही उसने पहचान लिया, ओ ये तो मेरी फ्रेंड है मैडम फॉरेस्टर। तो उसने तुरंत पहना, अरे बाप रे। पहचानने के बाद वो बोली, अभी भी मेरी फ्रेंड कितनी यंग, कितनी सुंदर लग रही है। उसने तुरंत उसको आवाज़ लगाई और बोला। तो वो फ्रेंड उससे हैरानी से बोली, मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम कौन हो? सॉरी, तुम्हें गलतफहमी हो रही है, मेरी इतनी पुअर कोई फ्रेंड नहीं है। तब मैथिली को बहुत बुरा लगा और मैथिली उसे बोली, अरे मैं तुम्हारी फ्रेंड मैथिली रसेल। तो मैडम फॉरेस्टर बोली, आओ मैडम मैथिली, आओ, ये क्या हालत कर रखी है तुमने, कैसे दिखने लगी हो तुम, एकदम पुअर, एकदम गरीब, तुम्हारी स्किन देखो कितनी टोनिंग हो गई है। ओ मैथिली, ये क्या हो गया तुम्हें, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, तुम्हारी इतनी बुरी हालत। तभी उस मैथिली को बहुत रोना आ गया और वो बोली, देखो मेरी यह हालत के लिए ज़िम्मेदार तुम हो। तो मैथिली बहुत ऐसे बोलने के बाद मिस जो मैडम फॉस्टर थी वो बोली, बहुत, मैं कैसे तुम्हें ज़िम्मेदार हो सकती हूँ। तो वो मैथिली बताने लगी, अरे 10 साल से तुम्हारे कारण हम कर्जे में डूब गए थे। 10 साल तक हम लोगों ने हार्ड वर्क करके तुम्हारे कारण जो कर्जा लिया था वो कर्जा फेडना पड़ा। तो मैडम फॉरेस्टर उसे बोलती है, मेरे कारण कर्जा हुआ, मैंने तुमसे कौन से पैसे, और मैं, देखो पूरा अच्छे से बताओ। तब वो मैथिली बताती है कि मैंने जो डायमंड नेकलेस तुमसे लिया था वो, सॉरी मैंने तुम्हें गलत बोला था, मेरे से वो खो गया। खो जाने के बाद मैं तुम्हारे पास नहीं आई, मैं दुकानदार के पास गई और मैंने वो $3600 में ख़रीद कर वो तुम्हें ला के दिया। ओ नो मैथिली, तुमने ये क्या किया? अरे एक बार तो मुझे पूछा होता, बताया होता। तुम्हें पता है वो जो 36,000 रुपीज़ ₹100 देने के बाद तुमने लिया वो नेकलेस इतना महंगा था ही नहीं। 10 साल से बुरी तरीके से तुम पागल लोग इतना कष्ट कर रहे हो। वो नेकलेस 500 रुपये का था, ओनली 500 रुपये का, समझ रही हो, वो डायमंड का नहीं था। और फिर मैथिली को पता चलता है कि उसकी वो जो बुरी आदत थी, वो जो कॉमन थी, वो कॉमन ज़िंदगी अगर जीती थी, जैसे हालत है अपने पति की, वही हालत में अगर वही वाला घर का जो वो थिएटर के लिए पहन के गई थी वो वाला ड्रेस अगर वो उस दिन पार्टी में पहन के जाती थी, घर का ही कोई ज्वेलरी अगर वो उसके ऊपर पहन के जाती थी, तो आज उसकी ये हालत ना होती थी। लेकिन वो अपने दोस्त को एंडिंग तक बोलती रही कि मेरे इस हाल के लिए तुम जिम्मेदार हो, तुम्हारे एक डायमंड नेकलेस के कारण मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। और फिर उसकी जब फ्रेंड ने सच बताया तब मैथिली को अपना
कितना हमने गलत किया था इसकी बात पता चलती है। और वो ज़िंदगी भर अपने आप को कोसती है कि आज मैंने मेरे पति के और मेरे खुद की बुरी हालत के लिए मैं खुद ज़िम्मेदार हूँ। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हम जैसे भी हैं, हम गरीब हैं, हम अमीर हैं, हमें हमारी परिस्थिति के ऊपर कभी शर्मिंदा होना नहीं चाहिए। हम जैसे हैं वही लोगों को दिखना चाहिए। एक दिन के लिए हम कर्जे में डूब जाए, ये ऐसी ज़िंदगी से बदतर है हम हमारी प्योर जो हॉनेस्ट ज़िंदगी है वही जिए। तो आप भी मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग बहुत ही दिनों से मुझे बोल रहे थे कि मैम आप एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं लेकिन इंग्लिश समरी नहीं डाल रहे। तो बच्चों, मैंने आप लोगों के लिए इंग्लिश की समरी भी डाल ली है। और कुछ चाहिए तो आप कमेंट में बोल सकते हैं। आ रहा है हैप्पी न्यू ईयर, तो मैं आप लोगों को दिल से दुआएं करती हूँ कि अच्छे मार्क्स लाए, बहुत प्रोग्रेस हो आपका और उसके साथ मेरा भी। तो इसके लिए सब्सक्राइब